नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनको कवर कर रहे थे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में। तो इसमें हमने चमोली कर दिया था, उत्तरकाशी का पहला भाग हो गया था। और आज हम लेके आए हैं उत्तरकाशी ज़िले का पार्ट 2। जिसने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं उत्तरकाशी जिला पार्ट 2। इसका आज पहला टॉपिक है उत्तरकाशी में जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है उनके बारे में हम बातें करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 2 उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। 2 कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है, उत्तरकाशी के अंदर होती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन कौन करता है? तो राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका मुख्यालय देहरादून में है, तो वहीं से इसका संचालन होता है। तो प्रश्न इस टाइप से भी आता है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगा? तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी उत्तरकाशी में है। और इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। नया यानी कि सबसे बाद में इसकी स्थापना हुई है। जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से सबसे नया है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 यानी कि 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में उत्तरकाशी के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद वन्यजीव विहार। देखिए फ्रेंड, अगर हम वन्यजीव विहार की बात करें तो राज्य के अंदर कितने हैं? 7 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें से उत्तरकाशी में कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी, जैसे मैंने बताया है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर उत्तरकाशी में होती है। ये भी आपको याद रखना है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने स्नो लेपर्ड योजना चलाई है। कब चलाई है? 1990-91 में। इसके तहत जो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी कि आम लोगों का जाना बंद होगा। और गोविंद वन्यजीव विहार क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। दाढ़ी वाले यानी कि इसके जो चेहरे पर है बहुत सारे बाल होते हैं, तो इस गिद्ध के लिए ये वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है, गिद्धों के लिए है मुख्य रूप से। है उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल या पयार हैं। बुग्यालों को पयार भी कहते हैं, मीडो भी कहते हैं, ये मैंने सब पढ़ाया था। जिसने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। इसमें पहला बुग्याल है केदार कांठा। तो केदार कांठा कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। पवाली कांठा, तो पवाली कांठा 2 जिलों में आता है, एक तो टिहरी के अंदर आता है, दूसरा उत्तरकाशी के अंदर आता है। यानी कि जो पवाली कांठा बुग्याल है टिहरी और उत्तरकाशी के सम्मिलित रूप को कहते हैं, है ना। और पवाली कांठा जो बुग्याल है इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रश्न आएगा कि किस बुग्याल को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा पवाली कांठा बुग्याल। और पवाली कांठा बुग्याल कहाँ है? टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, अगला बुग्याल है केदार खर्क बुग्याल। केदार खर्क बुग्याल भी उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी के गोमुख में है। देवदामनी बुग्याल, ये यमुनोत्री उत्तरकाशी के निकट है, इसको भी याद रखना है। और अगर हम बात करें जो उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल हैं कौन कौन है? एक तो कुशकल्याण बुग्याल है, तपोवन बुग्याल है, सोनगाड़ बुग्याल है और एक और है छायागाढ़। सोनगाढ़ और छायागाढ़ कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। मानिक बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। रूपनौल सौड़ बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। हरकीदून, ये प्रसिद्ध बुग्याल है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे कहाँ पर है? उत्तरकाशी के अंदर स्थित हैं। अगला है पुठारा बुग्याल, ये भी यमुनोत्री के निकट स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चायसील बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। प्रश्न इस टाइप से भी आता है कि कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो वो हो जाएगा चायसील बुग्याल, ये आपको याद रखना है। देवकैरा बुग्याल की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में है और 2019 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दयारा बुग्याल। देखिए फ्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुग्याल है उत्तराखंड के अंदर। और दयारा बुग्याल की बात करें तो ये क्यों प्रसिद्ध है? शीतकाल में यहाँ पर स्कीइंग परीक्षण होता है, ये आपको याद रखना है। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो दयारा बुग्याल में दिया जाता है। और इस बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जो पर्वतारोही है चंद्रप्रभा एतवाल, इन्हीं के लिए जाता है ना, ये आपको याद रखना है। और शीतकाल में जो मक्खन की होली है ये भी कहाँ खेली जाती है? दयारा बुग्याल में खेली जाती है। और इस मक्खन की होली का स्थानीय नाम क्या है? अदूड़ी उत्सव। कभी कभी अदूड़ी उत्सव पूछता है, तो वो भी कहाँ हो जाएगा? दयारा बुग्याल में हो जाएगा। अदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली
एक ही के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। और जो यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है, इसको विश्व स्तर में पहचान किसने दिलाई है? तो चंदन सिंह राणा उत्तरकाशी के हैं, इन्होंने दिलाई है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है उत्तरकाशी की जो गुफाएं हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आते हैं। पहली गुफा है प्रकटेश्वर गुफा, ये ब्रह्मखाल उत्तरकाशी में स्थित है। पांडव गुफा, ये भी गंगोत्री के निकट उत्तरकाशी में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा, तो मातली एक जगह है उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है श्रृंगी गुफा, तो श्रृंगी गुफा कहाँ है? मोरी जो विकासखंड है वहाँ पर स्थित है। अगला टॉपिक है उत्तरकाशी के जो पर्यटक स्थल हैं कौन कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी ये पर्यटक स्थल है जो यमुनोत्री के मार्ग पर स्थित हैं। यमुनोत्री की जो चढ़ाई होती है उसी के बीच में स्थित है। और ओस्लो पर्यटक स्थल, ये भी यमुनोत्री में स्थित है, आपको याद रखना है। हर की दून रवाई क्षेत्र में स्थित है। और हर की दून की घाटी है जो, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सुपिन नदी। सुपिन किसकी सहायक है? तो टोंस की सहायक है, क्योंकि रुपिन और सुपिन से टोंस नदी बनती है। पर्यटक स्थल हर्सिल, हर्सिल इसमें मुख्य है क्योंकि इसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। हर्सिल है क्यों प्रसिद्ध है? अपने सेब बगानों के लिए प्रसिद्ध है। और सेब लगाने का यहाँ श्रेय जाता है किसको? फ्रेडरिक विल्सन को, क्योंकि जो फ्रेडरिक विल्सन है हर्सिल में ये निवास करते थे और वहीं की जो लोकल महिला थी रायवती, इन्हीं से इनकी शादी हुई थी और इन्होंने अपने रहने के लिए कॉटेज बनाया था, विल्सन कॉटेज जिसका नाम है। ये कब बनाया था? 1864 में। देखिए फ्रेंड, जो स्थानीय लोग हैं विल्सन को क्या कहते थे? पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन। किसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे? प्रश्न आएगा किसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो वो थे फ्रेडरिक विल्सन। और हर्सिल की जो टंकोर घाटी है वहाँ पर एक नदी बहती है, जलंधरी नदी, ये भी आपको याद रखना है। और हल्के छिलके वाली जो राजमा है उसके लिए हर्सिल प्रसिद्ध है, जैसे मैंने बताया है। इससे पहले की जो सीरीज़ है उसमें ये डिस्कस हो चुका है। अब पढ़ेंगे जो उत्तरकाशी के मंदिर हैं। इसमें सबसे पहले आता है जो 4 धामों में सम्मिलित हैं, एक तो गंगोत्री है, दूसरा यमुनोत्री धाम है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगर हम बात करें कुट्टी देवी मंदिर, ये ऐरावत पर्वत है उत्तरकाशी में, उसी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अन्नपूर्णा मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। जयपुर मंदिर, ये भी उत्तरकाशी जो टाउन है वहीं पर स्थित है। और जयपुर आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है और इसका जो संचालन करता है राजस्थान सरकार, इसका संचालन करती है। किसका? जयपुर आश्रम का। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, कल्प केदार मंदिर, एक तो कल्पेश्वर नाथ है वो चमोली के अंदर है, एक कल्प केदार है, ये कहाँ पर है? गंगोत्री मार्ग पर। 240 मंदिर समूह का एकमात्र मंदिर जो बचा हुआ है अभी तक, है ना। तो याद रखना है कि 240 मंदिर समूह में से एकमात्र जो मंदिर बचा है वो कौन सा है? कल्प केदार। और कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री में स्थित है। कर्ण देवता मंदिर, इसकी भी पूजा होती है, नेटवाड़ और मोरी क्षेत्र में होती है इसकी पूजा। और दुर्योधन का मंदिर भी रवाई क्षेत्र में स्थित है। ये सब आपको पता होने चाहिए। देखिए फ्रेंड, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मंजियाली सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? कमल नदी के तट पर उत्तरकाशी में स्थित है। और अगर इसकी शैली की बात करें, किस शैली में ये बना है? तो पुष्पक शैली में बना है। प्रश्न आएगा पुष्पक शैली में मंजियाली सूर्य मंदिर का निर्माण किस जिले में हुआ है? तो वो कौन सा है? उत्तरकाशी जिला है। या मंजियाली सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है? तो कमल नदी के तट पर है। अगला है नागणी माता मंदिर, तो नागणी माता मंदिर, कंडार देवता मंदिर, ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित है। रिंगाली देवी मंदिर, तो ये डुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है लक्षेश्वर महादेव मंदिर, तो लक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कचड़ू देवता मंदिर, ये भी डुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो प्रसिद्ध मंदिर है पोखू देवता मंदिर, तो पोखू देवता मंदिर कहाँ पर है? मोरी जो विकासखंड है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर दर्शन करना वर्जित है और यहाँ का जो पुजारी है वो भी दर्शन नहीं कर सकता है, पीठ करके यहाँ की पूजा करता है। इसी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। न्याय का देवता पोखू देवता उत्तरकाशी के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। और जो पोखू देवता है ये कर्ण का एक प्रतिनिधि माना जाता है और भगवान शिव का सेवक माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा होती है। और न्याय का देवता, जैसे मैंने बताया है, न्याय का देवता है ये। और विश्वनाथ मंदिर, ये प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, उत्तरकाशी का जो टाउन है वहीं पर स्थित है। और ये किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली में बना है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में विश्वनाथ के 2 मंदिर हैं, एक तो उत्तरकाशी में है, दूसरा रुद्रप्रयाग में है। जब रुद्रप्रयाग पढ़ाएंगे तो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला है विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है किसने कराया है? ये एग्जाम में आ रखा है। 1857 के अंदर सुदर्शन शाह की पत्नी खनीति द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। किस शैली में है? तो कत्यूरी शैली में है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, ये विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर एक त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है जिसमें नागवंश की जानकारी मिलती है। और इस त्रिशूल लेख के अनुसार इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नागवंशी राजा गणेश्वर नाथ या फिर गणपति नाग, इसने करवाया था। और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक मंदिर और है, शक्ति मंदिर। यहाँ पर एक त्रिशूल है जो 6 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर जो लिपि लिखी गई है वो त्रिशूल और शंख लिपि लिखी गई है। इसमें कुछ लिखा गया है जिससे जानकारी प्राप्त होती है। अगला है उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख आश्रम, ये भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। कौन सा आश्रम कहाँ स्थित है?
सबसे पहला है कपिल मुनि आश्रम, तो ये कहाँ पर स्थित है? पुरोला में स्थित है। पुरोला कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। शिवानंद कुटीर आश्रम, ये भी नैताला उत्तरकाशी में है, तो 1991 में स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट है पायलट बाबा आश्रम, तो पायलट बाबा आश्रम कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। ये किसके नाम पर है? तो विंग कमांडर कपिल सिंह के नाम पर स्थित है। कौन सा आश्रम? तो पायलट बाबा आश्रम। देखिए फ्रेंड, उत्तरकाशी के जो मेले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और याद करते हुए चलेंगे। सेलकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुखवा हो गया, सुखी हो गया, झाला हो गया आदि स्थानों में ये मेला लगता है। और भागीरथी घाटी का ये प्रसिद्ध उत्सव है। कौन सा उत्सव? सेलकू उत्सव। ये आपको याद रखना है। सेलकू उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तरकाशी के अंदर आयोजित होता है। अगला है ठर पूजा उत्सव। देखिए फ्रेंड, जो ठर पूजा उत्सव है वो उत्तरकाशी में दीपावली के अवसर पर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है विश्व मेला, तो विश्व मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। कौन से गांव में? टिकोची और किरोली गांव में लगता है, उत्तरकाशी के अंदर है। और जो विश्व मेला है वो क्यों प्रसिद्ध है? वो धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, विश्व मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धनुष बाण का जो युद्ध होता है, रोमांचकारी युद्ध होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो लोसार मेला है, तो लोसार मेला कहाँ लगता है? डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। और किस जनजाति से ये संबंधित है? तो जाड़ या भोटिया जनजाति से ये संबंधित है। जाड़ भोटिया की उपजाति है, ये सभी लोग जानते हैं। डांडा देवराड़ा मेला, तो ये कहाँ लगता है? नौगांव ब्लॉक, जो उत्तरकाशी का ब्लॉक है नौगांव, वहाँ पर लगता है। एक मंदिर है रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, तो वहीं पर लगता है। अगर हम बात करें बौखनाग मेला, तो ये कहाँ पर लगता है? रवाई क्षेत्र। रवाई का है उत्तरकाशी में, यमुना नदी के किनारे है, तो वहीं पर लगता है बौखनाग मेला। अठोड़ मेला, तो ये भी नौगांव में लगता है। अठोड़ मेला की विशेषता क्या है? ये प्रत्येक तीसरे वर्ष लगता है और इस मेले में पशुपालन व्यवसाय को दिखाया जाता है या पशुपालन से संबंधित ये मेला लगता है, पशुओं से संबंधित है ना। तो हारोणी मेला, तो हारोणी मेला सबसे प्रसिद्ध मेला है जो मनेरी में लगता है, बार बार एग्जाम में आता है। यह प्रतिवर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है जो श्रावण मास में आयोजित की जाती है, सावन के महीने में आयोजित होती है। और इसकी दूरी की बात करें तो 15 किलोमीटर की यात्रा होती है ये। और ये कहाँ से शुरू होती है? भागीरथी और वरुणा के संगम से। नेक्स्ट है हार दूध का मेला, तो ये कहाँ पर लगता है? मुखवा गाँव में लगता है। और किस देवता को समर्पित है? तो नाग देवता को समर्पित है। ये कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। कंडक मेला, ये भी उत्तरकाशी का मेला है। और अगर हम बात करें कमलेश्वर महादेव मेला, तो ये कहाँ पर लगता है? राम सिराई पट्टी पुरोला में लगता है। पुरोला कहाँ है? उत्तरकाशी में है। देखिए फ्रेंड, कमलेश्वर महादेव जो मेला है वो राम सिराई पट्टी पुरोला में लगता है, जबकि कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? श्रीनगर, पौड़ी में स्थित है श्रीनगर। और वहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। ये खासकर ध्यान रखना है, ये कमलेश्वर मेला है वो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है कमलेश्वर मंदिर में, जबकि ये कमलेश्वर महादेव मंदिर में है और कमलेश्वर नाम से ही मेला है। अगला है खरसाली मेला, तो कहाँ पर लगता है? यमुनोत्री में लगता है। अगला जो इम्पोर्टेंट मेला है समेश्वर मेला, ये भी उत्तरकाशी में है। इसकी विशेषता क्या है? पेड़ पर तीर चलाना एवं पशुओं का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना, इस मेले की विशेषता है। और जो सोमेश्वर है किसका अवतार माना जाता है? तो दुर्योधन का अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गेंदवा मेला, तो गेंदवा मेला कहाँ लगता है? पुरोला में लगता है। जबकि गेंदी मेला, एक मेला और है गेंदी मेला, गेंदी का खकोटी मेला, ये पौड़ी में लगता है, जबकि ये गेंदवा है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेला पूछ रहा है? ये जब पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो गेंदवा मेला है ये क्यों प्रसिद्ध है? दो धड़ होते हैं, यानी कि जो लोग हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो एक धड़ तो होता है कौन सा? पानसाई, पानसाई जो पांडवों को दिखाता है। दूसरा होता है साठी, साठी जो कौरवों को दिखाता है। और ये मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर लगता है? सिंगुतर पट्टी, तो सिंगुतर पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला मेला है बाड़ाहाट का मेला। बाड़ाहाट किसका पुराना नाम है? उत्तरकाशी का पुराना नाम है। इसके पहले की जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था ये सौम्यकाशी बाड़ाहाट, है ना। तो ये बाड़ाहाट मेला उत्तरकाशी टाउन में ही लगता है, मकर संक्रांति को लगता है। और मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? खिचड़ी संक्रांत। और 14 जनवरी को ये मेला लगता है। अगला है माघ मेला। माघ मेला प्रसिद्ध मेला है, उत्तरकाशी का है और 7 से 8 दिनों तक आयोजित होता है। किस मैदान में लगता है? तो आज़ाद मैदान में लगता है, ये आपको याद रखना है। जो माघ मेला है इसकी जो शुरुआत होती है किससे होती है? तो हरि महाराज का जो ढोल बजता है उसी से इसकी शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तरकाशी जनपद के जो आपदाएं हैं, उत्तरकाशी जनपद को जो आपदाओं से नुकसान हुआ है ये कब कब हुआ है? सबसे पहले 20 अक्टूबर 1991 को एक भूकंप आता है जिसकी तीव्रता कितनी होती है? 6.6 रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर नापते हैं ना, तो 6.6 रिक्टर का भूकंप आता है कब? 20 अक्टूबर 1991 को, जिससे उत्तरकाशी को काफ़ी जनहानि होती है। और जो ज्ञानसो भूस्खलन इसकी बात करें तो ये कब आता है? 23 जून 1980 को ज्ञानसो में भूस्खलन आता है, इससे भी काफ़ी क्षति होती है। और वरुणावत पर्वत
वरुणावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी जो टाउन है उसी के समीप है। उत्तरकाशी जो नगर है वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा है। उस पर भूस्खलन आता है कब? 2003 में, जिससे शहर को काफ़ी नुकसान होता है। और आराकोट में बाढ़ आती है। आराकोट किस नदी के किनारे है? पावर नदी के किनारे है। तो पावर नदी में बाढ़ आती है कब? अगस्त 2019 में। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, उत्तरकाशी में एक जनजाति निवास करती है जो भोटिया की उपजाति है, जिसका नाम है जाड़। तो जाड़ कहाँ निवास करती है? उत्तरकाशी में निवास करती है। जैसे जाड़ की जो अन्य उपजातियाँ हैं, मारछा है, तोलछा है, वो कहाँ निवास करती हैं? चमोली में है। और एक है सौका। सौका कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ में निवास करती है। ऐसे भोटिया की ये उपजातियाँ हैं और जाड़ भोटिया की उपजाति है, ये मैंने बता दिया है। और जाड़ का जो निवास स्थान है उत्तरकाशी के जादुंग गांव में जाड़ लोगों का निवास स्थान है और ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो भाषा है कौन सी है? रोम्बा है। प्रश्न आएगा रोम्बा किसकी भाषा है? तो जो भोटिया की जो उपजाति है जाड़, तो जाड़ की भाषा क्या है? रोम्बा है। अगला है चोगा। भोटिया जनजाति में चोगा क्या होता है या जाड़ जनजाति में चोगा क्या होता है? जो पुरुष परिधान, पुरुषों का पहनने का जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं चोगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला है उत्तरकाशी जिले की जो प्रमुख परियोजना है, क्योंकि परियोजनाओं से भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, है ना। भागीरथी नदी पर है, यमुना नदी पर है, ये सारी उत्तरकाशी की हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है मनेरी भाली परियोजना। ये किस पर है? भागीरथी नदी पर है। और कितने मेगावाट की है? तो 90 मेगावाट की है। इसको कौन संचालित करता है? तिलोद पावर हाउस। और कब से ये संचालित है? तो 1983 से। अगर हम बात करें इसी की फेज़ 2, मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2, तो यह 304 मेगावाट की है। और इसका निर्माण कार्य कब हुआ था शुरू? 1976 में हुआ था। और इससे जो बिजली उत्पादन हुई है तो 2006 से शुरू हुआ है ना। 304 मेगावाट की है, ये भी भागीरथी नदी पर है। अगला है लोहारीनाग पाला परियोजना। तो ये किस पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में है और 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। लिमची गार्ड परियोजना। तो लिमची गार्ड भी भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी के अंदर है। पाला मनेरी परियोजना। तो पाला मनेरी 480 मेगावाट की है और किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नेटवाड़ मोरी परियोजना। तो ये किस पर है? टोंस नदी पर है। तो 60 मेगावाट की है, उत्तरकाशी में स्थित है। आपको याद रखना है नेटवाड़ में कौन सी नदी बनती है? तो टोंस नदी बनती है, रूपिन और सुपिन से मिलकर, ये मैंने बताया था। इसी से याद रखना है नेटवाड़ मोरी, तो टोंस नदी पर 60 मेगावाट की है। अगला है जकोल सांकरी परियोजना। तो जकोल सांकरी सुपिन नदी पर है, जो टोंस की प्रारंभिक शाखा है। कितने मेगावाट की है? तो 44 मेगावाट की है। करमोली जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है और जाड़ गंगा पर 140 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अगला है हनुमान गंगा परियोजना। तो ये हनुमान गंगा पर ही है और उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। ये सारी उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी में जो परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से एक क्या है? चिन्यालीसौड़ है। सबसे छोटी हवाई पट्टी कौन सी है? चिन्यालीसौड़ है। प्रश्न आएगा उत्तराखंड में सबसे छोटी हवाई पट्टी कौन सी है? तो चिन्यालीसौड़ है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो माँ गंगा हवाई पट्टी। ये आपको पता होना चाहिए। जिसको पता नहीं है वो नोट करते हुए चलें और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। देखिए फ्रेंड, उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-34, इस पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा है? गंगोत्री मंदिर। तो प्रश्न आएगा गंगोत्री मंदिर कौन से NH पर यानी कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34। जो 34 है पहले कौन क्या नाम था इसका? 108, नेशनल हाईवे 108 था। इसका नाम बदलकर NH-34 कर दिया गया है। वैसे ही यमुनोत्री, यमुनोत्री किस पर है? 34 में 100 और जोड़ दो तो 134 पर स्थित है। और इसका जो पहले नाम था क्या था? NH-94। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, है ना। इनके बारे में पूछता है। सबसे पहला है गढ़ रहबार समाचार पत्र। ये 1973 में से प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? संपादक कौन थे? सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा ये संपादित है। अगला है पर्वतवाणी। तो पर्वतवाणी जो समाचार पत्र है 1974 का है। इसके जो संपादक थे कौन थे? पीताम्बर जोशी। वीर गढ़वाल। तो वीर गढ़वाल 1982 से प्रकाशित होता था और संपादक कौन थे? बर्फियालाल ज्वाटा जी थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला है उत्तरीय आवाज़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में है और कहाँ से प्रकाशित होता था? उत्तरकाशी से प्रकाशित होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हैं हर्षमणि नौटियाल। ये किससे संबंधित है? पर्वतारोही है। हरीश राणा। हरीश राणा उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है। और राज्य में पहला वीरता पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2003 में हरीश राणा को दिया गया। पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? हरीश राणा है। और कब दिया गया? 2003 में दिया गया। देवयानी राणा, ये किससे संबंधित है? ये भी पर्वतारोही है।
अब उत्तरकाशी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बचेंद्री पाल। ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित हैं, पर्वतारोही हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनके जन्म की बात करें, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ, पिता कौन थे, गांव का नाम क्या है, कब इन्होंने चढ़ाई शुरू की, माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया, कौन से पुरस्कार कब दिए गए। तो सबसे पहले जन्म हुआ है 1954 नाकुरी गांव उत्तरकाशी में। पिता कौन थे? किशन सिंह थे। माता हंसा देवी थी। और गंगोत्री पर्वत की इन्होंने पहली बार चढ़ाई की कब? 1982 में। ये कब की? जब ये निम से क्या करी थी, अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट कर रही थी, उस दौरान इन्होंने गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई की थी। कब? 1982 में। उसके बाद एवरेस्ट का इन्होंने आरोहण किया, कब किया? 24 मई 1984 को एवरेस्ट पर ये चढ़ी है और भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला बनी है। प्रश्न आएगा, भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है तो वो कौन है? बचेंद्री पाल है। कब किया है? 24 मई 1984 को। और विश्व की कौन से नंबर की है? चौथी नंबर की है। विश्व की पहली कौन थी? जुंको तबई। जुंको तबई ये जापान की महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और बचेंद्री पाल को पद्मश्री की बात करें तो 1984 जिस वर्ष ये एवरेस्ट पर चढ़ी हैं उसी वर्ष इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 2 साल बाद अर्जुन पुरस्कार 1986 में दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, इनको वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान कब दिया गया? 2014 में। और किसने दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। और इनको पद्म भूषण की बात करें तो 2019 में दिया गया है, जबकि पद्मश्री कब दिया गया था? जब ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी, यानी कि 1984 में। इनका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। कब किया गया? 1990 में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद में जो प्रमुख संस्थान है, कौन कौन संस्थान है। पहला तो है हिमालयन संग्रहालय। ये कहाँ पर है? निम में है। निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्थित है। तो 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है। अगला है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। ये भी डुंडा उत्तरकाशी में है, आपको याद रखना है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो ये 2 जगह है, एक तो टिहरी में है, दूसरा उत्तरकाशी में स्थित है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान उत्तरकाशी। अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 14 नवंबर 1965 को होती है, जिसे निम कहते हैं ना। और निम के जो पहले प्रधानाचार्य थे कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, यहाँ के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या यहाँ इसके अलावा और है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जो गढ़वाल में 52 गढ़ हुआ करते थे कभी, उनमें से एक मुंगरागढ़ है, सांकरीगढ़ है, इंडियागढ़ है। ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। मुंगरागढ़ और सांकरीगढ़ कहाँ है? तो रवाई क्षेत्र में। इंडियागढ़ कहाँ था? बड़कोट में स्थित था। ये आपको याद रखना है। तांबा खांडी सुरंग तो वरुणावत पर्वत पर स्थित है। जो उत्तरकाशी शहर है उसी के नज़दीक है एक सुरंग शहर में प्रवेश करने के लिए, तो उस सुरंग का नाम है तांबा खांडी सुरंग। और वो पर्वत कौन सा है? वरुणावत पर्वत। देखिए फ्रेंड, एक प्रथा प्रचलित हुआ करती थी, ओडल प्रथा। तो इसमें क्या होता था, जो मेले या अन्य जो उत्सव होते हैं उसमें लड़की को भगाकर लड़का क्या करता था? शादी करता था। तो ओडल प्रथा किससे संबंधित है? तो लड़की को भगाकर उससे शादी करना। किस अवसर पर? मेले या उत्सवों के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? तो इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है पड़ियाल प्रथा। ये भी उत्तरकाशी में प्रचलित है, वैसे तो सभी जगह प्रचलित है। अगर इसकी बात करें तो एक दूसरे के साथ श्रमदान देना, यानी कि अभी आपका काम कर लिया, कल आप मेरे साथ काम करने आओगे, तो एक दूसरे के साथ श्रमिक का काम या फिर श्रमदान देने से संबंधित है ना। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड तो किसे कहते हैं? आराकोट। और आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में है। किस नदी के किनारे है? ये मैंने बताया था, पावर नदी के किनारे है। और पावर नदी में भूस्खलन कब आया था? ये मैंने पढ़ाया है। मणिकर्णिका घाट ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? पितृ पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मणिकर्णिका कुंड कहाँ पढ़ाया था मैंने? चमोली में पढ़ाया था। मणिकर्णिका कुंड आएगा तो चमोली में हो जाएगा, जोशीमठ में। और मणिकर्णिका घाट तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, अगर यहाँ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा के 3 क्षेत्र हैं, यानी कि विधानसभा में 3 एमएलए जाते हैं, विधायक जाते हैं। पहला है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री और तीसरा है पुरोला। जो पुरोला विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। इसको आप याद रखना। उत्तरकाशी की कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है? तो पुरोला सीट। अगला है तहसील की बात करें तो 6 तहसील है यहाँ। 6 कौन कौन सी है? डुंडा है, बटवाड़ी, मोरी है, पुरोला है, बड़कोट है, चिन्याली सौड़ है। ये 6 क्या हैं? तहसीलें हैं। और विकासखंड भी यहाँ 6 हैं। कौन कौन है? डुंडा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, नौगांव और चिन्याली सौड़। अगर हम देखें तो इसमें नौगांव है और यहाँ कौन सा है? बड़कोट है। इसमें नौगांव, इसमें बड़कोट। अगर बड़कोट को हटा के नौगांव डालें तो वो विकासखंड हो जाएगा, और नौगांव को हटाकर बड़कोट डालें तो वो तहसील हो जाएगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इनको।
नेक्स्ट है उत्तरकाशी जिले की जो जनसंख्या घनत्व है कितना है 41 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो उत्तरकाशी का है, 41 है जनघनत्व, यानी कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में उत्तरकाशी में कितने लोग रहते हैं? 41। ये किसके अनुसार है? 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार है। दूसरा मैंने बताया था जब मैं चमोली जिला पढ़ा रहा था उसमें 49 है, तो दूसरा जिला 49 चमोली हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा किसका है ये आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर उत्तरकाशी में महिला साक्षरता की बात करें तो फीमेल जो लिटरेसी रेट है कितनी है? 62.35%। ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जो उत्तरकाशी जनपद है महिला साक्षरता में सबसे कम है। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है? तो उत्तरकाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी है? 62.35। जबकि सबसे ज़्यादा देहरादून की है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है वो देहरादून की है। पुरुष में सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग की है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, उत्तरकाशी जिले में जो उप तहसील है कितनी है? 2। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में टोटल 18 क्या है? उप तहसील है। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18 है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, ये थे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित जो भी तथ्य थे हमने इनको पढ़ा है। और जिन्होंने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली सीरीज में या अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।